हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 9। हमें क्वेश्चन 9 में भी बिल्कुल सेम वही फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, पर इनसे ये थोड़ा डिफरेंट है ना। तो समझना है, ये भी इजी है। इसके लिए आपको फर्स्टली ये जो आपको फॉर्मूले दे रखे हैं है ना कि कोस इनवर्स एक्स को हम क्या, जब उसका डिफ्रेंशिएट होता है तो वो क्या लिखते हैं, ये डायरेक्ट दे रखा है ना, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। क्लियर हुई बात? तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास चैप्टर सेकंड है ना 2.2 है, एक्सरसाइज है, अब तो वो सीबीएसई ने रिड्यूस कर दी है, वहाँ ये फॉर्मूले का यूज़ है। अब ये देखो कि अब ये 5.3 है, यहाँ इनका यूज़ है, मतलब यूज़ नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लैट करेंगे तो हमें ये पता नहीं होगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें लैट क्या करना है। अब ये देखो कि हमारे पास जो tan इनवर्स है वो डायरेक्ट इक्वल है साइन इनवर्स के, पर कब? जब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्या यहाँ आप देख सकते हो कि क्या है ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या लैट कर लोगे, जल्दी से बताओ। हम यहाँ लैट कर सकते हैं x इक्वल tan थीटा, क्योंकि देखो tan है, बिल्कुल हमें पता चल गया। कब पता चला? कि हमें ये पता है, ये फॉर्मूला पता है, तो हमें ये पता चल गया है। अब यहाँ देखो कि अगर tan इनवर्स x होगा तो वो इक्वल होगा 2 tan इनवर्स x होगा तो वो इक्वल होगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। क्लियर? अब जो ये वाला है 2 tan इनवर्स x, ये इक्वल होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। आपको जब ये पता रहेगा कि अच्छा tan इनवर्स जो है 2 tan इनवर्स x जो है वो इक्वल है किसके, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, तो आप डायरेक्ट यहाँ क्या लैट कर लोगे, tan लैट कर लोगे, नहीं कर लोगे? तो ये लर्न करो, देन ये फिर क्वेश्चन आपको करने हैं। तो हमें पता चल गया कि यहाँ हमें क्या लैट करने हैं, tan लैट करना है। तो हम यहाँ लैट करेंगे, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2 tan इनवर्स के है। अभी हमने देखा है tan इनवर्स के इक्वल है, तो हम यहाँ लैट करेंगे x इक्वल tan थीटा। क्या लैट करेंगे? tan थीटा। अब ये देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई में है तो इधर x अपॉन tan आएगा, पर इसे अगर मैं ये x अपॉन tan आएगा, ठीक है, पर इसे ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख सकती हूँ, tan इनवर्स लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ आप ये लिख दो कि tan इनवर्स x। क्लियर हुई बात? समझ में आया? अगर अपॉन में रहता है, अगर ऊपर लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, इन्वर्स बन जाता है। तो हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि एक पावर यहाँ प्लस की है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये पावर कैसी बनेगी, माइनस की बनेगी। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब जो ये है हमारे पास क्या पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, हमारे पास tan थीटा है। तो ये जो वैल्यू है आप यहाँ पुट करोगे, तो y इक्वल tan इनवर्स 2, यहाँ आएगा 2 और x की जगह आएगा tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमें डायरेक्टली पता है कि ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा साइन के डायरेक्टली इक्वल है ना। देखो यहाँ ये साइन के डायरेक्टली इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे ये साइन इनवर्स ये किसके इक्वल होगा, साइन 2 थीटा के इक्वल होगा। बस ये किसके इक्वल होगा, साइन 2 थीटा के यहाँ इक्वल होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली हमें दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं कि जो ये आया है वो किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा के इक्वल है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये साइन इनवर्स लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन साइन है। तो एक अपॉन में है और एक यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो एक दूसरे से बताओ ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 2 थीटा आएगा। क्लियर हुई बात? अब थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखो। क्या है थीटा की वैल्यू, यहाँ से tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x लिखो। अब हमें क्या फाइंड करना था, dy अपॉन dx फाइंड करना था, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहाँ क्या है, y का क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। y का बनता है dy अपॉन dx। 2 क्या है, एक कोफिशिएंट है, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब tan इनवर्स को बताओ, जब उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, वो बनता है 1
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं हमें ये मिलता है। अब 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स भी फाइंड हो गया, ये हमारा आंसर आ गया है। इसके लिए आपको जो 5.3 से ऊपर जो फॉर्मूले दे रखे हैं तो वे आपको लर्न होने चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।